हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5D। और जो ये एक्सरसाइज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो इसके हर एक क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना, क्योंकि एग्जाम में इसमें से हर एक क्वेश्चन कभी ना कभी आया जरूर है। तो देखो, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में किए हुए हैं, तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो यहाँ क्वेश्चन 11 कह रहा है, इफ ए एन डिनोट्स द nth टर्म ऑफ द एपी, फाइंड द वैल्यू ऑफ 830 माइनस 820। तो देखो, क्वेश्चन ने क्या है कि भैया जो ए एन है वो डिनोट्स द nth टर्म है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि भैया जो ये हमारी एपी है ना, इस एपी से फाइंड करनी है हमें वैल्यू किसकी, 830 माइनस 820 टर्म के बीच की। मतलब क्या हो रहा है, देखो 20 जो टर्म है और जो 30 टर्म है, इनको माइनस करके हमें वैल्यू बतानी है, इतनी सी बात है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है यार, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर नहीं समझ में आया ना तो इसको फिर से समझो। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 830, ठीक है। देखो इसे, ब्लर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 830 और यहाँ लिखा है 820, ठीक है। अब 830 और 820 का मतलब समझो। ए यहाँ लिख दिया हमने एन, ए एन का मतलब क्या हो रहा है, अभी क्वेश्चन ने बताया ये है nth टर्म। ये क्वेश्चन ने कहा कि ए एन डिनोट्स nth टर्म, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो n है ना, n ये बता रहा है कि ये कोई पर्टिकुलर कोई टर्म है। तो यहाँ लिखा A30, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये 830 मतलब 30 टर्म की बात कर रहा है। जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से 30 टर्म की यहाँ पर बात कर रहा है। और उसी तरह से 820 है, तो इसका मतलब ये बात कर रहा है 20 टर्म की। तो क्वेश्चन ने कहा कि 30 टर्म को माइनस करो और 20 टर्म को माइनस करो, फिर बताओ क्या आ रहा है। गॉट इट। अब देखो, जब कभी भी हमें कोई टर्म चाहिए होता था तो हम लोग फॉर्मूला कौन से लगाते हैं, टी एन का। तो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। यही होता है फॉर्मूला, होता है ना। तो बस अब हम लोग इसी फॉर्मूले से इसका आंसर निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर ना हमारे पास ए क्या है, यहाँ पर ए हमारे पास है 2 और यहाँ पर डी हमारे पास क्या है, डी इसके बीच का डिफरेंस होता है जो कि है 5। तो डी इक्वल्स टू कर दिया 5। अब क्वेश्चन ने कहा है कि यहाँ पर बताओ कि A30 है ना, A30 की बात की गई है। तो अभी हम 30 की सिर्फ n की बात करें। देखो यहाँ पर हमने क्या बताया, ए एन, एन हमारा क्या है 30 है, ठीक है। इस फॉर्मूले में लिखेंगे तो यहाँ पे लिखा ए प्लस एन माइनस 1 मतलब 30 माइनस 1 इंटू हमने कर दिया डी। इसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस हमें यहाँ मिल जाएगा 29, यहाँ पर डी मिल गया, ठीक है। ए और डी की वैल्यू अभी बाद में रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी रखना चाहो तो रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ लिख दिया 820 इक्वल्स टू ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू कर दिया डी, तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस 19D, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो बस सिंपल से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ लिखा 830 माइनस 820, यहाँ लिखा हमने। तो 830 हमारे पास क्या है, 830 है हमारे पास ए प्लस 29D है हमारे पास, और माइनस कर दिया और ये हो गया हमारा ए प्लस 19D है, ठीक है। अब क्या करना है कि सिंपल सा इसमें ए और डी की वैल्यू लिखनी है। ए हमारे पास 2 है, डी हमारे पास 5 है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 प्लस 29 इंटू कर दिया हमने 5, ठीक है। इसे ब्रैकेट में रखना पड़ेगा और यहाँ पर माइनस किया और यहाँ पर हम ब्रैकेट को हटा भी देंगे और ए की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 2, ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 19 इंटू हो गया हमारे पास 5। गॉट इट। अब यहाँ पर हमने किया 2, यहाँ पर प्लस, 5 9 ज़ा 45, 5 4, 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पर हो गया 14, माइनस 2, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर हो गया 95, ठीक है। क्या हो गया, 95 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हटाई तो सीधे कैंसिल कर दो। अब यहाँ बचेगा 145 और यहाँ बचेगा 95, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, ओके, ये हो जाएगा 50, तो यहाँ पर आ जाएगा 50 और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर, है ना। कितना इजी, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 11 हमारा हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन 12, द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 3n + 5, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। देखो अब यहाँ पर nth टर्म दे दिया गया है, ठीक है, और कहा गया है कि फाइंड करो कॉमन डिफरेंस। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब बिल्कुल सेम इसी का कॉपी है 13, इसमें भी कहा गया है nth टर्म ये है और फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। बहुत इजी, बहुत आसान है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें गिवन क्या है, हमें यहाँ पर गिवन है सिर्फ
3n, ठीक है, nth टर्म गिवन है तो यहाँ लिखा tn इक्वल्स टू 3n प्लस 5, ये गिवन है। अब देखो कभी भी ये याद रखो, जब कभी भी हम लोग निकालते थे कॉमन डिफरेंस, किसी भी एपी का हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते थे, तब हम लोग क्या करते थे बताओ? हम लोग सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते थे। अगर हम लोग इसमें 2 टर्म निकालें तो सब्ट्रैक्ट करके कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो वो टर्म कैसे आएंगे? तो यहाँ पर ना n की जगह में हम लोग मान लेते हैं ये फर्स्ट है, फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, तो 3 इंटू 1 प्लस 5 हो गया, ठीक है। अब इसी तरह हमने ले लिया t2, मतलब ये सेकेंड टर्म, 3 इंटू यहाँ पर 2 हो गया प्लस 5 हो गया, तो 3 प्लस 5 मतलब क्या हो गया यहाँ पर 5 3 8 हो गया, और 3 2 6 प्लस 5 मतलब हो गया 11। तो टर्म 1 और टर्म 2 हमें मिल गया। तो कॉमन डिफरेंस जब हमें निकालना होता था तो t2 माइनस करते थे हम लोग t1, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 11 माइनस 8 कर देंगे, तो 11 माइनस 8 करने में हमें यहाँ पर मिल जाएगा 3, ठीक है। तो यही हो जाएगा इसका कॉमन डिफरेंस और ये हो गया इसका हमारा आंसर। देखो कितना सिंपल, कितना छोटा सा है ये क्वेश्चन, है ना, कितना छोटा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। तो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है ना, तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखो इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसमें भी एक टर्म दे दिया गया है tn। तो जो tn हमें यहाँ पर इस बार गिवन है क्वेश्चन 13 में, वो गिवन है 7 माइनस 4n। अब इसमें भी कॉमन डिफरेंस पूछा गया है। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें 2 टर्म का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले t1 निकाल लेते हैं फर्स्ट टर्म। तो यहाँ लिखा 7 माइनस 4 इंटू 1 कर दिया, तो यहाँ पर आ गया 7 माइनस 4 मतलब हो गया यहाँ पर 3, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कर दिया t2, तो t2 में हो गया 7 माइनस 4 इंटू कर दिया हमने 2, और इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर आ गया -1 मिल गया, ठीक है। क्या मिल गया हमें? -1। तो हमें कॉमन डिफरेंस यहाँ पर चाहिए ना, तो कॉमन डिफरेंस के लिए करेंगे t2 माइनस t1। तो यहाँ पर t2 हमें क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है -1, माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास 3। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -4। तो यहाँ पर जो हमारा कॉमन डिफरेंस हमें यहाँ पर मिल गया है, वो क्या मिला है हमें? यहाँ पर मिला है -4 मिल गया, ठीक है। और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया -4, हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 14 है ना, कह रहा राइट द नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। देखो यहाँ पर हमें एपी दे दी गई क्वेश्चन नंबर 14 में, और क्वेश्चन नंबर 14 कहा है कि जो ये हमारी एपी है, इस एपी के आगे का एक टर्म बताओ। जैसे एक ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, इसके आगे कौन सा टर्म आएगा ये बताओ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 में ये कह दिया फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। इन दोनों में हमें नेक्स्ट टर्म बताना है। तो बहुत सिंपल है, पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस निकाल देंगे। जो भी कॉमन डिफरेंस आएगा ना, वो आखिरी वाले इस वाले एपी में ऐड कर देंगे, तो हमें इसका नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, ठीक है। वही सेम चीज़ इसमें भी हम लोग करने वाले हैं। तो देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया नेक्स्ट पेज, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, 14, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं एपी। क्या लिखेंगे हम लोग? एपी यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमारी जो एपी है ये क्वेश्चन नंबर 14 की, वो गिवन है हमारे पास √8, ठीक है। अगर ये रूट में ना होता ना तो ये बहुत आसान होता है इसे सॉल्व करना। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास √8, √18 और गिवन है हमारे पास √32। अब हमसे ये पूछा गया कि इसके आगे कौन सा टर्म आएगा, मतलब वो जो टर्म होगा वो क्या होगा, ये हमसे पूछ लिया गया। तो कैसे निकालो, बस हमें एक काम करना है, हमें इनके बीच का डिफरेंस कैसे भी करके निकाल लेना है। जहाँ हम लोग इसका डिफरेंस निकालेंगे ना, तुरंत खुद ही ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर पहले लिखा हुआ है √8। अब √8 और √18 का डिफरेंस निकालने के लिए पहले √8 को हमें अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो √8 को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिया हमने 2√4 लिख दिया। ये समझ में आया कैसे लिखा? देखो नहीं समझ में आया तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू हमने लिख दिया 2, लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू हमने लिख दिया 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 लिख दिया, ठीक है। तो अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 यहाँ पर हमने कर दिया, ओके, यहाँ पर हम कर सकते हैं 2 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। ये 4 तो वैसे भी गलत हो गया था। क्या आ गया हमारे पास? 2√2 आ गया।
अब ये कैसे आया समझ में आया? देखो नहीं समझ में आया तो और डीपली देखो, यहाँ लिखा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, क्या लिखा? 2 का हमने कर दिया यहाँ पर स्क्वायर, 2 2 है, 2 इंटू 2 क्या होता है? 2 स्क्वायर होता है, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया तो एक 2 बाहर आ गया और एक 2 रूट में ही रह गया। क्लियर? अब इसी तरह रूट 18 में आ जाओ, तो रूट 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? रूट 18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 2 18, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 3 रूट 2 आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग रूट 32 को क्या लिख सकते हैं? रूट 32 को लिख सकते हैं हम लोग, ओके 6 6 या 36, ये ज़्यादा हो जाएगा, फिर 16, ओके 16 मतलब 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 और 16 इंटू 2 कर देंगे, 16 2 जा 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 रूट 2 आ गया। तो देखो हमारी सीरीज़ किस तरह चल रही है, हमारी सीरीज़ कुछ ऐसी चल रही है, 2 रूट 2, 3 रूट 2, अब यहाँ पर 4 रूट 2, अब इसके आगे क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 5 रूट 2, बस यही हो जाएगा हमारा आंसर, है ना? कितना सिंपल। और इसमें हमें डिफरेंस भी नहीं निकालना पड़ा, सिंपल से हमने इसको ऐसे ही लिख दिया कि हमारे पास जो अगला आया है, जो हमारा फोर्थ टर्म है वो आया है 5 रूट 2। अब 5 रूट 2 भी लिख सकते हो या फिर इसको ऐसे लिख दो, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि रूट 50। अब कहोगे रूट 50 कैसे आ गया, यहाँ से ये कैसे आ गया? तो इसको देखो समझो, इसमें क्या था कि जब हमारे पास स्क्वायर होता था कुछ इस तरह से, हमने अभी बताया ना कि रूट 2 इंटू 2 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम लोग 2 रूट 2 लिख सकते हैं। जब इस 2 का स्क्वायर होता है रूट के अंदर तो हमारा 2 बाहर आ जाता है ना। तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर 5 हमारे पास बाहर है, तो इसका मतलब जो इसको अंदर भेजेंगे तो 5 का 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कुछ इस तरह से 5 इंटू 5 इंटू 2 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 50 हो जाएगा, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, इसको देखो, इसमें हमारे पास क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 15 में जो हमारी एपी है वो है रूट 2, रूट 8 और रूट 18 है। रूट 2 है, रूट 8 है और रूट 18 है। ये तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल इसी को छाप के रख दो। तो रूट 2 को हम लोग रूट 2 ही लिख देते हैं, ठीक है। और रूट 8 को हमने अभी ऊपर क्या बताया, क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 रूट 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास रूट जो 18 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 रूट 2 लिख सकते हैं। रूट 2 रूट 2 रूट 2 3 रूट 2, इसके आगे क्या आ जाएगा? 4 रूट 2, और 4 रूट 2 को हम लोग लिख सकते हैं रूट 32, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का आएगा हमारे पास रूट 32। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, देखो कुछ नहीं करना पड़ा, बस इसको हमने अच्छे से लिख दिया और हमारा आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो इसको ध्यान से, यहाँ पर जो क्वेश्चन 16 है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी इज जीरो, मतलब इस टर्म का कौन सा, मतलब इस एपी का कौन सा टर्म हमारा जीरो होगा, कौन सा ऐसा टर्म होगा? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, इसी तरह से कौन सा ऐसा टर्म होगा जो जीरो होगा, ये हमको बताना है। यार बताओ अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाओगे? तो यहाँ पर ना हमें दिया गया है सिर्फ एपी, इस क्वेश्चन में एपी दे दिया गया और पूछा गया है कि कौन सा टर्म हमारा जीरो होगा, 50वां टर्म, 15वां टर्म, 16th टर्म, 18th टर्म, कौन सा जो टर्म होगा वो हमारा जीरो होगा। तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वो होगा टी हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा यहाँ पर n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ए हमारा क्या है? 21 है, और यहाँ पर n हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं, और d हमारे पास क्या है? यहाँ पर d है हमारे पास इनके बीच का डिफरेंस, तो डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास माइनस यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, देखो n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, तो इस एपी में हमें पता है क्या कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? नहीं पता ना, इसलिए n को हमने कुछ नहीं लिखा। अब यहाँ बताना था कौन सा टर्म हमारा जीरो हो जाएगा, कौन सा टर्म हमारा जीरो हो जाएगा। सिंपल है, ए की जगह पे लिखा 21 प्लस n-1 कर दिया, यहाँ पर n-1 इंटू डी की जगह पे कर दिया -3। बस अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 21 प्लस, ओके यहाँ पर प्लस करते हैं और यहाँ पर इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो -3n माइनस प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 21 में प्लस 1 कर दिया तो यहाँ पर आ गया 24 हमारा उधर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा हमने 24 माइनस 3n,
अब देखो इसको उठाते इक्वल के इस साइड भेज देते हैं, ये माइनस का इधर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3n इक्वल्स टू 24। अब देखो 3 मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो गया 3, 3 8 ज़ा 24 होता है, तो n इक्वल्स टू 8 हो गया। इसका मतलब ये हो रहा है जो 8th टर्म होगा वो होगा हमारा 0, जैसे कि फर्स्ट टर्म 21 है, सेकेंड टर्म 18 है, थर्ड टर्म 15 है, ऐसे जो 8th टर्म होगा ना वो होगा हमारा 0। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। अब हमें क्या बताना है, यहाँ पर नेचुरल नंबर का सम बताना है। कितने नेचुरल नंबर का, n नेचुरल नंबर का सम बताना है। ठीक है, फिर से समझो, क्वेश्चन ने कहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, शुरुआत के n नेचुरल नंबर का अब हमें इसमें बताना है सम। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें भी कह दिया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, मतलब शुरुआत के इवन नेचुरल नंबर का हमें यहाँ पर बताना है सम। ठीक है, किसका बताना है, इस वाले में बताना है हमें नेचुरल नंबर का, और इस वाले में बताना है हमें इवन नेचुरल नंबर का सम। तो देखो कैसे होगा, तो ये बताओ सबसे पहले कि भैया हमारे पास नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर तो भैया पढ़ा ही होगा। तो जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ये सब होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग पहले AP बना लेते हैं। तो हमारे जो नेचुरल नंबर हो जाएंगे वो हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया एंड सो ऑन। कहाँ तक होंगे, n तक होंगे। कहाँ तक, n, क्योंकि हमें फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम बताना है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम बताना है, सम की बात की जा रही है। तो जब कभी भी सम की बात करे क्वेश्चन तो फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे हम लोग, कौन सा, यहाँ पर लगाएंगे n/2 और a + l। अब ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहा है, ये वाला फॉर्मूला इसलिए लगा रहे क्योंकि इस AP में हमें लास्ट का टर्म पता है। अगर हमें लास्ट टर्म ना पता होता तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग ना लगाते, जो दूसरा सम वाला फॉर्मूला है वो वाला हम लोग यहाँ पर लगाते। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर से समझो, ये AP ऐसे बनी है, क्वेश्चन एक आया कि भैया नेचुरल नंबर का सम बताओ, कहाँ तक बताना, n तक, तो यहाँ पर n हो गया। गॉट इट। तो बस अब यहाँ पर a क्या है, a होता है फर्स्ट टर्म जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है 1, और जो l है वो होता है हमारा लास्ट टर्म जो कि है हमारे पास n, और यहाँ पर क्या है हमारे पास n है, क्या है हमारे पास n है। अब इसको क्या लिखना है, इसको n को n ही लिखना है और कुछ नहीं। तो यहाँ लिखा हमने n/2 और यहाँ कर दिया a मतलब 1 + n कर दिया। गॉट इट, ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो भैया हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करो, बताओ, और बताओ जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर। कुछ नहीं आएगा, यही रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा आंसर है वो यही है सिर्फ, बस बताओ, कुछ करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, यही हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा आंसर। क्या हो गया, ये 17 का हमारा आंसर हो गया, है ना। कितना सिंपल, बहुत सिंपल। अब इसी तरह हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। अब देखो हमने जो क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ा था वो क्वेश्चन क्या कह रहा था, उस क्वेश्चन में हमें बताना था इवन नेचुरल नंबर का सम। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 18। अब इवन नंबर हमारे कौन से होते हैं, सबसे पहले ये बताओ। इवन नंबर होते हैं 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाएंगे, इवन नेचुरल नंबर तक जाएंगे, इवन n नेचुरल नंबर तक। तो यहाँ पर इवन n नेचुरल नंबर मतलब हो जाएगा 2n हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी इवन नेचुरल नंबर की AP। अब इसका सम क्वेश्चन ने पूछा तो सम का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे Sn = n/2 a + l। अब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इस बार भी हमें इसका लास्ट टर्म पता है जो कि 2n है। अब ये 2n कैसे आया पता है ना, इस बार इवन नंबर की बात की जा रही, तो यहाँ पर हमने लिखा है 2n। गॉट इट। अब आगे देखो क्या करना है, बस सिंपल से हमें निकालना है a हमारे पास है 2 और l हमारे पास है लास्ट टर्म जो कि है 2n, बस यहाँ पर पुट कर देना। तो यहाँ लिखा हमने Sn = n/2 और a की जगह में हमने कर दिया 2 + 2n कर दिया। अब बताओ इसके आगे कुछ सॉल्व हो सकता है, बताओ जल्दी से। हाँ, अगर कहोगे सॉल्व हो सकता है तो कुछ इस तरह सॉल्व कर सकते हो। n/2, इसमें से हम 2 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1 + n आ जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा n
और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस n, ठीक है। अब देखो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर सही आएगा, नहीं करोगे तो भी इतना ही कर दोगे तो भी आंसर सही माना जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा सोल्यूशन और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा सोल्यूशन। इतना सिंपल और इतने आसान क्वेश्चन कहीं नहीं मिलने वाले, बस इसमें दे दिया गया, पता नहीं क्यों। एग्जाम में भी शायद इस तरह के इतने आसान क्वेश्चन आएंगे नहीं, अगर आ भी गए तो वो 1 नंबर से ज़्यादा का नहीं हो सकता वो, या फिर 2 नंबर का होगा, बस इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 हमारा हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज पी एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज क्यू, फाइंड इट्स 10th टर्म। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। पहला टर्म दे दिया गया जो कि हमारे पास p है, और जो हमारा कॉमन डिफरेंस है AP का वो दे दिया गया q, और यहाँ पर पूछा गया 10th टर्म पूछ लिया गया। अब इससे ज़्यादा आसान कैसे मिलेगा क्वेश्चन? तो देखो करना कैसे है उसको देखो। जब कभी भी पर्टिकुलर कोई भी टर्म की क्वेश्चन बात करे, कहे कि भैया इस टर्म को फाइंड करके बताओ, जैसे कि यहाँ पर पूछ लिया गया 10 टर्म, या फिर पूछ लिया जाए 15 टर्म, या फिर पूछ लिया जाए 20th टर्म क्वेश्चन पूछ ले, तो हमेशा फॉर्मूला हमें कौन सा लगाना है? 1 मिनट पहले इसे सेट कर देते हैं। हमेशा हमें फॉर्मूला लगाना है TN वाला। कौन वाला? TN वाला हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पर लिखा हमने 19। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म दिया गया, फर्स्ट टर्म जो कि है हमारे पास p है ना। एक सेकंड देख लेते हैं ज़रा। ओके 19 कहाँ है? ये है, हमें दे दिया गया p है फर्स्ट टर्म, और क्या दिया गया जो कॉमन डिफरेंस है, इसको हम लोग a भी बोलते हैं, और जो कॉमन डिफरेंस है वो दे दिया गया है हमें q, ठीक है। फाइंड करना है हमें 10th टर्म फाइंड करना है, T10 ये फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो जब कभी भी पर्टिकुलर कोई टर्म की बात करें तो हमेशा यूज़ करो TN का फॉर्मूला। TN का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, गॉट इट। अब यहाँ पर TN मतलब हमें 10th टर्म फाइंड करना है, तो यहाँ पर a क्या है हमारे पास? p है, लिख दिया, प्लस n-1 है यहाँ पर। तो यहाँ पर ना हम लोग क्या लिखेंगे? n की जगह में 10, क्यों? क्योंकि हमें 10th टर्म यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10-1, और d हमारे पास क्या है? q है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा p, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 9, और ये हो गया हमारे पास q, p प्लस ये हो गया हमारे पास 9q, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा सोल्यूशन। है ना कितना आसान? और क्या चाहिए यार, इससे ज़्यादा आसान और क्या ही मिल सकता है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, ये क्या कह रहा है? इफ़ 4/5 a, 2 आर इन AP, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। फिर से अब कहा जा रहा है कि जो AP में हमारे पास 1, 2, 3 ये टर्म है, इन टर्म से हमें a की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है ना, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है मान लो, और क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। जैसे ये वाले क्वेश्चन किए थे ना हम लोगों ने पिछली वीडियो में, बिल्कुल वैसे ही इस क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे सॉल्व। तो देखो यहाँ पर हम लेते हैं नेक्स्ट पेज। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। हमारे पास AP सिर्फ दी गई है ना, उसी AP से हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो ये रहा हमारा इसका सोल्यूशन। तो पहले तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन में जो हमें गिवन है AP। ओके ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20 में 4/5, फिर हमें गिवन है a, फिर हमें गिवन है 2, और कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो ये AP के टर्म्स दिए हैं, हमें पता है जो टर्म होते हैं ना उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो सभी का इक्वल होता है। इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस इक्वल होगा, तो इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस इक्वल होगा। तो चलो इनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं। हमेशा हम लोग माइनस कराते हैं सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को, तो a माइनस हो जाएगा 4/5। इनके बीच का डिफरेंस और इसके बीच का डिफरेंस 2 माइनस a के बीच का क्या होगा? बराबर होगा, इसलिए हमने इसको माइनस इसको कर दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5a माइनस 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस a। यहाँ चला जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5a माइनस 4, 5 2 ज़ा 10 माइनस 5a, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर इक्वल है, ये हमारे पास माइनस का इधर आ जाएगा तो ये प्लस है, 5a प्लस 5a हो गया, इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 10, और ये हो गया प्लस 4। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 14, और ये हो जाएगा हमारे पास 10a।
अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो a इक्वल्स टू आ गया 14/10 आ गया। क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर आ गया हमारे पास 14/10 और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा 1.4 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1.4 ना लिख के हम लोग इसे सीधे ऐसे काट के लिख सकते हैं। ओके 7 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 7/5। ठीक है, तो यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर। देखो कितना इजी है ना, 7/5 आ गया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, सारे समझ में आए होंगे। अगर नहीं आ रहा है, डाउट है तो भैया कमेंट करके पूछो, क्लियर करेंगे, या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। और इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन है ना, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर देखो बचे कितने हैं, 21 से लेकर 27 तक के क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।